प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने स्थानों पर सुरक्षित है। परमेश्वर ने आपको संभाला है और फिर एक बार इस इतवार के दिन में आइए हम परमेश्वर की आराधना उसी जोश से, उसी भक्ति, उसी भाव से हम लोग करेंगे। क्यों ना आराधना की शुरुआत में हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय में। प्रभु जी, ये सुंदर सा अवसर हमारे जीवन में आपने दिया है खुदावन, ताकि हम ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी आपकी आराधना को कर सके। भले कलीसिया बंद है लेकिन फिर भी आपकी आराधना ना रुके। पिता परमेश्वर प्रभु जी, ऐसा प्रभु जी माध्यम आपने दिया है, धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस समय में जब हम आपकी आराधना को करें खुदावन, आपकी पवित्र उपस्थिति हम सबों के घर में, हमारे हृदयों में पनपने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आपकी प्रसन्नता हमारे जीवन में हमेशा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी हमारे कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। राठौर मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी चर्च परेल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पनवेल की कलीसिया, यूपी की कलीसिया, सारे कलीसियाओं के सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे बुजुर्ग, सारे बच्चे, सारे जवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सुरक्षित रीति से आप संभाल कर खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बीमारी से बचाकर आपके अनुग्रह में आप चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आप परमेश्वर इस समय में हम प्रार्थना करते हैं, जो कोई लोग बीमारी की अवस्था में है, आप प्रभु जी आपके नाम की चंगाई उन तक पहुंचाने के लिए हम मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आज की इस आराधना से हम अपने जीवन में कुछ सीखे और प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में अपनाकर आपके आशीर्वाद को, आपके मार्ग पर हम अच्छी रीति से चल सके, ऐसा अनुग्रह कर खुदावन। आगे के सारे समय को हम सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तो मेरा है। यीशु तू ना छोड़ेगा, यीशु तू ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। यीशु तू ना छोड़ेगा, यीशु तू ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। यीशु तू ना छोड़ेगा, यीशु तू ना टुकराएगा, तू मेरा है, ओ तू मेरा है। यीशु तू ना छोड़ेगा, यीशु तू ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है।
जिसके हाथ में मेरा घर, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा घर, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। यीशु तू ना छोड़ेगा, यीशु तू ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। यीशु तू ना छोड़ेगा, यीशु तू ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। यीशु तू ना छोड़ेगा, यीशु तू ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। यीशु तू ना छोड़ेगा, यीशु तू ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। बच्चा जो है धीरे धीरे बढ़ता है, अपने फैमिली ट्रेडिशंस को जानता है, कल्चर को जानता है, उनके परमेश्वर के बारे में वो जानता है, और धीरे धीरे जो है बढ़ते बढ़ते जो है वो जवानी के पायदान पर आ जाता है। और ऑब्वियसली जवान होता है तो विवाह के बारे में जो है घर वाले सोचते हैं, तो उसका विवाह भी हो जाता है। फैमिली कोई रिलेटिव में जो है उसको लड़की देखा जाता है और बहुत अच्छे रीति से जो है उसका विवाह हो जाता है। विवाह के कुछ दिन के बाद जो है परमेश्वर का बोलते ना एक आवाज उसको सुनाई देता है। ही लिसन्स टू गॉड। उस समय पर ऐसा था कि परमेश्वर की आवाज को सुना जा सकता था या परमेश्वर का आभास उनको सही रीति से होता था। लेकिन बहुत ही खुशी से जिंदगी, तो बहुत कुछ था उसके पास, अच्छा फैमिली, बहुत अच्छा वेल्थ, सब कुछ उसके पास था। लेकिन शादी के बहुत साल हो गए, लेकिन एक खुशी उसके जीवन में नहीं थी, वो है संतान। यस,
हर रोज वो प्रार्थना करता। फैमिली ऑब्वियसली दोनों पति पत्नी प्रार्थना करते, लेकिन बहुत साल बीत गए, लगभग बोलते ना उम्मीदी जो है, उम्मीद ही उन्होंने छोड़ दिया होगा कि इतना वर्ष जो है बिना संतान के उन्होंने जीवन को जिया। लेकिन अचानक जो है फिर एक बार परमेश्वर की आवाज को वो सुनता है और परमेश्वर उससे कहता है मैं तुझे संतान दूंगा और बहुत ही ब्लेसेड पुत्र को मैं देने वाला हूं, बहुत ही आशीर्वादित पुत्र को देने वाला हूं, जिसके जरिए जो है बहुत कुछ तू पाने वाला है, तेरा नाम बहुत ऊंचा होने वाला है, बहुत कुछ जो है। ये परमेश्वर की ओर से उसको एक विजन मिलता है, एक आवाज होता है, वो आवाज को सुनता है। लेकिन फिर भी ये वादे के बाद भी बहुत साल तक बिल्कुल भी कोई भी बच्चे का आसार उसके जीवन में नहीं है। पता नहीं कितनी नाउम्मीदी, कितना निराश वो दोनों हुए होंगे। लेकिन सच में जैसा परमेश्वर का आवाज उसने सुना था, करीब 100 साल का वो हो जाता है, अभी तक बच्चा नहीं है, लेकिन उस समय पर परमेश्वर जो है उसको संतान की प्राप्ति देता है, संतान का सुख देता है। पत्नी जो है 90 इयर्स के ऊपर है और पति जो है 100 इयर्स का है, और एक बच्चे का वरदान उनको मिलता है और बहुत ही आशीर्वादित बच्चा उनको मिलता है। 100 इयर्स, कितना अद्भुत ये चमत्कार उसके जीवन में होगा। ये बहुत साल पुराना मैं एग्जाम्पल को दे रहा हूं, लेकिन सच्चा ये जो बात, ये एग्जाम्पल है। लेकिन इसके बाद जो है बहुत ही आश्चर्यचकित या बहुत ही जो है ना दिल दहलाने वाला बात जो है उसके जीवन में होता है। कुछ साल के बाद वो बच्चा बढ़ रहा है, ना धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, बहुत अच्छे कुछ वर्ष बीत गए हैं। उसके बाद वापस से परमेश्वर का आवाज को वो सुनता है। परमेश्वर उससे क्या कहता है पता है? परमेश्वर कहता है कि तू इस बच्चे को मेरे लिए छोड़ दे, यानी मेरे लिए बलि दे दे। बलि देना समझते हैं उस समय पर, शायद पता नहीं, कुछ लोग शायद ये प्रथा मानते थे। इसको आवाज आया कि मुझे ये तेरा बच्चा चाहिए। परमेश्वर दिया है और परमेश्वर उसको मांग रहा है कि ये बच्चा मेरे लिए बलि दे। अब तक शायद आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बता रहा हूं। जी हाँ, मैं अब्राहम के बारे में बता रहा हूं, जो उत्पत्ति की किताब 22वें अध्याय में हम लोग इस दृष्टांत को पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 22, जहां पर अब्राहम आवाज को सुनता है कि तेरा पुत्र जो इसहाक है उसको मेरे लिए बलि दे दे। और उसको बहुत ही अच्छी रीति से बताया जाता है कि तू इस पहाड़ पर जा और वहां पर एक वेदी को बना और वहां पर अच्छे रीति से जो है प्रार्थना पूर्वक जो है, आराधना पूर्वक जो है इसको मेरे लिए जो है बलि दे दे। सैक्रिफाइस योर ओनली सन। और अब्राहम क्या कहता है? एक वर्ड वहां पर अब्राहम ने नहीं कहा। अब्राहम दूसरे दिन सुबह उठता है, वो तैयार होता है। ऐसा लगता है कि शायद अर्ली मॉर्निंग, इंग्लिश बाइबल ऐसा कहता है, बहुत सुबह वो उठकर जो है तैयार होता है अपने बच्चे को बलिदान देने के लिए। कितना दर्दनाक ये बात होगा कि परमेश्वर का वरदान इतने सालों के बाद मिला है और अब परमेश्वर बोल रहा है कि उसको वापस दे दे, उसको बलि दे दे मेरे लिए। लेकिन अब्राहम एक भी बार नहीं सोचता है कि क्या करूं मैं, किस तरीके से जाऊं मैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अगर अच्छे से वचन को पढ़ेंगे, बहुत सुबह वो उठता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो रात में शायद उसको नींद ही नहीं आया होगा, क्योंकि कल मुझे मेरे बच्चे को लेकर जाकर बलि देना है, उसको मारना है, उसको खत्म करना है परमेश्वर के लिए। कितना दुख भरा ये बात होगा, कितना कठिन वो रात होगा उसके लिए। लेकिन फिर भी वो उठता है, तैयार होकर जो है उसके बच्चे को लेता है, अपने 2-3 सेवकों को लेता है, अपने गधे पर बैठकर जो है वो चलता है। और जो स्थान पर बलिदान देने के लिए कहा गया है, वो स्थान उसको 3 दिन लगता है वहां पर पहुंचने के लिए, 3 days। जी हाँ, 3 दिन उसको लगता है वो जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। परमेश्वर जो पहाड़ पर उसको बलि देने कहता है, वो तीसरे दिन वहां पर पहुंचा करके परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए परमेश्वर ने उसके विश्वास की किस तरीके से परीक्षा लिया। एक तो कहा कि इस बच्चे को मेरे लिए बलिदान दे दे, और उसके बाद जो है उसको 3 दिन ट्रैवल करने लगाया। ऐसे ही नहीं कि सुबह उठ के उसको काट के दे दिया, नहीं, परमेश्वर ने
उस जगह को बताया जो 3 दिन, मुझे ऐसा लगता है ये 3 दिन जो वो जर्नी किया, पता नहीं कितने विचार उसके मन में आया होगा, उसके दिमाग में, अरे परमेश्वर ऐसा क्यों, परमेश्वर ये तो आपका वरदान है, ये तो आपका ब्लेसिंग से, पता नहीं क्या क्या आया होगा। जस्ट अपने आप को जो है उस स्थान पर आप रख के देखिएगा कि क्या क्या मैं सोच सकता हूं, क्या क्या मेरे दिमाग में आएगा जब इस तरीके से परमेश्वर मुझसे कहता है। हालांकि इस समय पर परमेश्वर आपको अपने बच्चे का बलिदान तो नहीं मांगेगा, लेकिन सिर्फ अब्राहम की जगह पर रुक के सोचो। लेकिन अब्राहम बोलते ना, ये 3 दिन शायद उसके जीवन में इसलिए आया था, परमेश्वर ने शायद इसलिए वो 3 दिन दूर का जर्नी उसको बताया कि कहीं अब्राहम वापस ना चले जाए, कहीं अब्राहम अपने माइंड को चेंज ना करे, कहीं अब्राहम का विश्वास डगमगाए। दिस इज द टेस्ट ऑफ फेथ। ये परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा बहुत कठिन रीति से लिया, लेकिन अब्राहम बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। हर विचार को उसने दबा दिया, हर सोच को उसने हटा दिया और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, उसके वादे के ऊपर भरोसा रखा। उस परमेश्वर ने कहा था इस संतान के जरिए जो है अनेक संतानें आएंगी, अनेक जनरेशंस आएगा, और जो है बोलते ना बहुत बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर ने दिया। उसको याद था वो कि परमेश्वर जो है इसके जरिए भी कुछ कार्य करने वाला है। दैट वॉज द फेथ। उसने वादे के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिसने वादा किया वो परमेश्वर के ऊपर उसने ध्यान दिया। प्रॉमिस वॉज अ सन, प्रॉमिसर वॉज अ गॉड। उसने गॉड के लिए अपने बच्चे को छोड़ दिया और लेकर चला गया। 3 दिन, पता नहीं कितना परेशानी उसको हुआ होगा, कितना दर्द उसको हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, वो चलते गया चलते गया। और जब पहाड़ के नजदीक में वो आया तो बोलते ना उसके सेवकों को, वचन कहता है उसके सेवकों को उसने कहा मैं और मेरा बच्चा जाकर वर्शिप करके आते हैं, आप लोग यहीं पर खड़े रहो। और उसने अपने जो है सामान से कुछ लकड़ियों को लिया और फिर कोयले को लिया और वो ऊपर चढ़ रहा है माउंटेन के ऊपर। और रास्ते में उसका बच्चा पूछ रहा है, पापा आपने तो लकड़ी तो ले लिया, कोयला तो ले लिया जलाने के लिए, सब कुछ ऑल्टर बनाने के लिए, लेकिन हमने कुछ लैम नहीं लाया, कोई एनिमल, कोई जानवर नहीं लाया कि हम लोग क्या बलिदान करने वाले हैं। अब्राहम एक शब्द नहीं कहा, चलते जा रहा है चलते जा रहा है। पता नहीं कितना दर्दनाक वो उसका पहाड़ चढ़ना होगा, सबसे मुश्किल जो है वो बात करने को आज जा रहा है और लेकर जा रहा है, लेकिन एक क्षण के लिए भी जो है वापस नहीं मुड़ा, वो गया ऊपर। और हम सभी लोग जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो चढ़ के ऊपर गया और जो है अपने उसके बच्चे को जो है बांध देता है वहां पर और उस वेदी के ऊपर, और अपने चाकू को निकालता है और उसकी गर्दन पर जो है मारने जाता होता है कि और एक बार आवाज सुनता है परमेश्वर का, अब्राहम अब्राहम, नहीं इसको मारना नहीं, ये तेरे विश्वास की परीक्षा थी। उसके बाद हम देखते हैं वहां पर एक लैम्ब उसको मिलता है, जानवर को काट के जो है वो परमेश्वर को बलिदान देता है। ये कहानी तो हम सभी लोग जानते हैं। दिस वॉज अ टेस्ट ऑफ फेथ। लेकिन आज भले परमेश्वर हमें संतान को जो है वापस बलिदान जो नहीं मांगता है, लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर आज भी जरूर हमारी परीक्षा को लेता है। और आज भी इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने बहुत ही एक बात मुझे सिखाना चाहा है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस बात को सीखें। आप लोगों ने भी ये अनुभव किया होगा, बहुत बार हमें बहुत अच्छा आशीष मिलता है लेकिन हम उस आशीष को अनुभव नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि हमें परमेश्वर के लिए वो मजा छोड़ना है। परमेश्वर आपसे कुछ तो भी वैल्यूएबल चीज चाहता है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं आपने ये एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, मैंने अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस को किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। और आप में से बहुत सारे लोग जो है ये परमेश्वर की आवाज को सुना है और शायद अनसुना कर दिया है। क्योंकि सच में जो हमें चीज पसंद है, अगर परमेश्वर वो मांग ले, वो दान दे देने को बोले या उसको छोड़ देने को कहे, तो शायद हमसे नहीं होगा। मैं बुरी चीजों की नहीं बात कर रहा हूं, गलत आदतों की नहीं बात कर रहा हूं, मैं अच्छे चीजों की बात कर रहा हूं। यहां पर संतान का ब्लेसिंग परमेश्वर ने दिया है। आपके जीवन में ऐसा बहुत सारा ब्लेसिंग्स है जो परमेश्वर ने दिया है। अब अगर वो ब्लेसिंग्स को छोड़ देने के लिए कहा जाए कि मैं ये ना करूं, कि ये
चीज जो है छोड़ दो, तो क्या मैं करूंगा? क्या आप स्व इच्छा से उसको छोड़ देंगे जैसे अब्राहम ने किया? अरे उसने तो संतान को छोड़ दिया। आज हो सकता है आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसी परीक्षा को ले रहा है। यस, बहुतों के जीवन में किस तरीके से, कुछ एग्जाम्पल्स के रीत में मैं बताना चाहूंगा। हो सकता है आपका कोई हॉबी है, कोई पसंदीदा चीज है जो आपको बहुत पसंद है, और आप बार बार ये डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं कि ये मत कर, क्योंकि ये जो है परमेश्वर, बोलते हैं ना, परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। क्योंकि कभी कभी परमेश्वर और इसमें चुनना पड़ रहा है, परमेश्वर की आराधना में और इस बात में चुनना पड़ रहा है। वो हॉबी परमेश्वर ने दिया है, वो इच्छा परमेश्वर ने दिया है, वो अच्छा आदत हो सकता है, लेकिन कई बार परमेश्वर के लिए छोड़ने के लिए वो आवाज हमने सुना है, लेकिन शायद हमने अनसुना कर दिया। हो सकता है वो आपका कोई टैलेंट है। यस, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, बहुत अनेक टैलेंट्स है। शायद परमेश्वर आपसे वो टैलेंट को, वो तेरा त्याग देने को कह रहा है, विच इज वेरी इंपॉसिबल फॉर अस। क्योंकि कई बार हम लोग गाना गाते हैं, टैलेंट अपना शो करते, भले परमेश्वर की गीतों को गा रहे हैं, लेकिन खुद की महिमा के लिए हम लोग गाते हैं। और कई बार हमें आवाज आता है कि ये छोड़ दे, परमेश्वर के लिए वो चीज छोड़ दे, वो टैलेंट जो परमेश्वर ने दिया है। कई बार जो है हम वेल्थ जो हम लोग कमाते हैं, जो हम लोग पैसा जो हम लोग को मिलता है, कई बार हमें आवाज सुनाई देता है कि ये पैसा परमेश्वर के लिए दे दे, या इसको दान दे दे, या इसको छोड़ दे। क्या आप कर पाते हैं? मैं एक सच्चा घटना बताऊंगा, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। मेरे ही साथ नहीं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, जो लोग ये कहते हैं, ये मानते भी है, शायद आप में से भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं। जेब में कभी कभी हमारे पास जो है 10 रुपीज 20 रुपीज होता है, ये ऊपर के जेब जो आसानी से मिलता है, हम लोग ऑफरिंग दे देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि 100-200 रुपीज होता है, और ऐसा लगता है कि परमेश्वर बोल रहा है कि इसको ऑफरिंग में डाल दे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। क्या आपने ये कभी एहसास किया है? 100-200 तो ठीक है, अब आपके जेब में 500 रुपीज का भी नोट है। सादा ऑफरिंग्स है, नो थैंक्स गिविंग नथिंग, सादा ऑफरिंग ऐसे चल रहा है, और ये बोझ आ रहा है कि 500 रुपए में ऑफरिंग में डाल दूं। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और मैंने बहुत बार ऐसा किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परमेश्वर कह रहा है। और जब परमेश्वर ये कह रहा है, अगर आपको लग रहा है, आपको आभास हो रहा है, एहसास हो रहा है, यू हैव टू गिव दैट। अब्राहम ने यही किया, उसके बच्चे को उसने त्यागना मुनासिब समझा। मैंने भी बहुत बार इस तरीके से ऑफरिंग को दिया, बहुत सारे प्रेयर मीटिंग्स में, हमारे चर्च में, सर्विसेज में बहुत बार ऐसा होता है कि डाल दो, बस ये रखा ऊपर इसलिए शायद परमेश्वर कह रहा है इसको डाल दे। बहुत बार, बहुत बोलते ना, बहुत सारा नोट होने के बावजूद जो है मैं नहीं डाल पाता हूं, और बहुत बार जो है एक ही नोट होता है, 500 हो भले, लेकिन उसको डालना ये बोझ आ जाता है। उस समय पर हमें सोचना ये परमेश्वर मांग रहा है। एंड गॉड की बातों को जब हम लोग सुनते हैं, आदर करते हैं, परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि ये भी परमेश्वर ने दिया है ना, तो परमेश्वर के लिए देने में क्या हर्ज है। लेकिन ऐसा हम सोचते नहीं। जस्ट अब्राहम की जगह पर आप रुक कर देखिए कि आपका बहुत ही पसंदीदा चीज परमेश्वर मांग रहा है, और आप जो है क्या करेंगे? आप क्वेश्चन करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, परमेश्वर ये तो आपने दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये आप मांग रहे हैं, है ना, नहीं मांग रहे। इस तरीके से हम लोग खुद परमेश्वर को समझाना शुरू करते हैं, हम खुद अपने आप को समझाना शुरू करते हैं। हम बहुत बार आर्ग्यू कर देंगे, हम बहुत बार जो है डिसएग्री करेंगे, हम बहुत बार परमेश्वर से शायद फ्रस्ट्रेट होकर जो है हम लोग लड़ेंगे भी। बट अब्राहम ने ऐसा नहीं किया, ही वॉज वेरी ओबीडियंट। और मैं कुछ बातों को कहूंगा, कुछ आदतें हमारे जीवन में होता है। जब बेस्ट एग्जाम्पल है लेजर टाइम, आपका लेजर टाइम यानी आपका फन लविंग टाइम, आप मजा करने का समय। बहुत बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि हम लोग मजा करने बैठे हैं, सिर्फ एंजॉय करना है, कुछ गेम खेलना है, और परमेश्वर का आवाज हमको सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर बोल रहा है नहीं ये छोड़ और परमेश्वर के साथ समय बिता, मेरे साथ समय बिता, प्रार्थना कर, बाइबल का वचन पढ़। क्या कर सकते हैं हम लोग उस समय पर? नहीं यार, ठीक है ये करेंगे हम लोग, उसके बाद देखते हैं, रात को हम लोग प्रेयर कर लेंगे। That time God is calling to you, my dear friends. वो समय पर परमेश्वर बुला रहा है, और हमें
वो समय को परमेश्वर को देना जरूरी है। दैट इज द टेस्ट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की परीक्षा है। वो क्या नोट पड़ा हुआ है, वो नोट का वैल्यू परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर के हम लोग इसको कितना वैल्यू दे रहे हैं ये जानना जरूरी है। मेरे मजे के टाइम में परमेश्वर मुझे बुला रहा है, क्या मैं छोड़ सकता हूं? मैं टीवी देख रहा हूं, बहुत लोगों को टीवी देखने का आदत है, मैं भी बहुत टीवी देखा हुआ इंसान हूं। आज इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन सच में जस्ट इमेजिन करो कभी आपके साथ हुआ है, मैं टीवी देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूं, बहुत अच्छा पिक्चर सीरियल चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, परमेश्वर बोल रहा है थोड़ा टाइम बाइबल पढ़ ले, थोड़ा टाइम प्रेयर कर। उसी समय पर जो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ रहा है, क्या हम लोग छोड़ पाते हैं उसको? नहीं, खत्म करके जाता हो ना। गॉड इज टेस्टिंग यू माय डियर फ्रेंड्स। अगर जब कभी ऐसा लगे, अब्राहम को याद करना, उसने क्या किया जब उसको आइजक बलिदान देने के लिए बोला, उसके एक जो इतने साल के बाद उसको पुत्र मिला, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने डायरेक्ट दे दिया। और हम लोग जो है अपना मजा, परमेश्वर ने जो आशीष दिया वो परमेश्वर ने ही दिया है। लेजर टाइम, आज लॉकडाउन में कितना समय परमेश्वर ने दिया, कितना समय हम वेब सीरीज देखते हैं, कितना समय हम टीवी देखते हैं, कितना समय हम खाना बनाते हैं, नए नए पकवान को सीख रहे हैं, कितना समय हम लोग वो टकाटक या टिकटॉक के वीडियोस हम लोग बनाते हैं, कितना समय हम लोग स्टेटस रखने में जो है, स्टेटस देखने में हम लोग बिजी है, फेसबुक में हम लोग बिजी है, कितने समय हम लोग जो है सर्चिंग में बिजी है, वेब सर्च में बिजी है। वो समय परमेश्वर ने, शायद आपको आवाज आ रहा है कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। दिस इज व्हाट इज द टेस्ट ऑफ गॉड। इफ यू वांट टू रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम, यू नीड टू पास दैट टेस्ट। अब्राहम को क्या ब्लेसिंग मिला पता है? अंत में जाकर उसने एक डायलॉग बोला है जो आज तक हम प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं, और यहोवा परमेश्वर का वो नाम है, द लॉर्ड इज द प्रोवाइडर, यहोवा जायरा। उस समय पर जो है अब्राहम ने वो नाम लिया परमेश्वर का, यहोवा जायरा। इसका मतलब है द लॉर्ड प्रोवाइड्स, द लॉर्ड इज अवर प्रोवाइडर। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ त्याग देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, उसके बदले में परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से भर देता है। हो सकता है आपने, बोलते ना, जो सीरियल के लिए, जो प्रोग्राम के लिए, जो आपकी इच्छा के लिए, जो आपके टैलेंट के लिए, जो आपके हॉबी के लिए आपने जो है छोड़कर परमेश्वर के पास गए, वो हॉबी में जो है आपको परमेश्वर और चैंपियन बना देगा। यस, जो भी चीज हमें वैल्यूएबल लगती है, अगर परमेश्वर की आवाज को हम समझ सकते हैं कि वो बोल रहा है कि नहीं, इसको छोड़कर ये समय मेरे साथ बिता, अगर हम लोग वो दे देते हैं, we will get the blessing of Abraham and we could say the Lord is my provider। क्योंकि ये भी परमेश्वर ने दिया है, और ये परमेश्वर को रिटर्न देने से परमेश्वर हमें और डबल ब्लेसिंग्स परमेश्वर देने वाला है। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इसको एक्सपीरियंस किए हैं, कितने लोग इसको विश्वास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर शायद आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे इन वचन से बात कर रहा है। आप अपने समय को परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, आप अपनी चीजों को परमेश्वर को वापस नहीं दे पा रहे हैं। यू आर फाइटिंग विद गॉड। नहीं 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 नहीं, ये परमेश्वर नहीं बोल रहा है। अब बहुत बार ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर का आवाज कैसे हो सकता है। आपको पता है ये परमेश्वर कह रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि आप नहीं चाहते वो मैं छोड़ दूं। आपको इतना ज्यादा वो पसंद है कि मैं नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए आप बोलते कि परमेश्वर नहीं कह रहा है। ये और कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ आपको ही मालूम है कि ये परमेश्वर ही कह रहा है। यस, मैं कोई बोलते ना गलत आदतों के बारे में या बुरे बातों के बारे में नहीं, मैं आज फोकस कर रहा हूं अच्छी चीजों के ऊपर, विच इज अ ब्लेसिंग इन अवर लाइव्स। अब्राहम ने अपने ब्लेसिंग्स को परमेश्वर के लिए त्याग दिया और परमेश्वर से एक दूसरा ब्लेसिंग लेकर आया। आज अगर हम अपने ब्लेसिंग्स को, अपने अच्छे समय को, अपने चीजों को परमेश्वर के लिए त्यागते हैं, तो परमेश्वर उससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोगों का ये गवाही है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उसने वो 500 का नोट अगर ऑफरिंग में डाल दिया है, तो कहीं गादी के नीचे, कहीं तो बैग के अंदर से जो है उसको 500 के 2 नोट मिले हैं, जो उसको पता भी नहीं था। यस,
ये गवाही है बहुत लोगों का, बहुत लोग, मैं एक की नहीं बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों से ये सुना है और ये सच्चाई है। परमेश्वर हमारे जीवन में देता है अगर हम परमेश्वर के लिए देते हैं। आप नहीं दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब्राहम अगर वो नहीं देता तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास बच्चा होता, लेकिन वो ब्लेसिंग्स को खो देता। टुडे अब्राहम इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ गॉड। अब्राहम इज कॉल्ड द फादर ऑफ फेथ। विश्वास का पिता वो कहलाता है। आज भी अब्राहम का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। अब्राहम को वो नाम मिला परमेश्वर का, द लॉर्ड प्रोवाइड्स। उसने एक्सपीरियंस किया। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का वो प्रोविजन, परमेश्वर का वो सामर्थ्य वाला जो परमेश्वर देता है उसको अनुभव करना चाहते हैं, तो हमको सीखना है कि परमेश्वर के लिए मैं क्या दे रहा हूं, परमेश्वर के लिए मैं क्या सरेंडर कर रहा हूं, परमेश्वर के लिए मैं क्या त्याग रहा हूं। वॉट आर यू सैक्रिफाइसिंग फॉर द लॉर्ड? गॉड का आवाज तो आप तक आ रहा है, लेकिन आप उसको रेस्पॉन्ड सही रीति से नहीं कर पा रहे, आज तक नहीं हुआ है, तो दिस इज योर टाइम माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा है ये छोड़कर मैं परमेश्वर के साथ समय को बिताऊं, यू हैव टू डू इट। पता नहीं कितने लोग संडे सर्विस में अपने टाइम को दे रहे हैं, बट वही समय हम लोग टीवी को देख रहे हैं, वही समय हम लोग अनेक कार्य को कर रहे हैं। आपको आवाज आ रहा है क्योंकि आप भी विश्वासी है, आप भी क्रिश्चियन हैं, आप भी मसीह को जानते हैं, लेकिन जबरदस्ती आप परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर रहे हैं क्योंकि आप वो परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। यू विल नॉट गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम। इफ यू वांट टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम, तो आपको जो है वो चीजें परमेश्वर के लिए त्यागना जरूरी है, और आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर से जो है वो नया तोहफा, नए आशीष को पाएगा। जब अब्राहम जो है ऊपर गया, वो नीचे मरे हुए बच्चे के साथ नहीं आया, वो बच्चा परमेश्वर ने उसको लौटा दिया। लेकिन जब गॉड टेस्ट करता है तो उसको देना जरूरी है। बाद में परमेश्वर क्या देगा ये परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। आज भले आपसे परमेश्वर अपनी संतान को नहीं मांग रहा है, लेकिन आपका बहुत सारा हॉबी, टैलेंट, वेल्थ, आपका लेजर टाइम, आपका बहुत सारा समय जो ऐसे ही जा रहा है या बहुत ही अलग चीजों में हम लोग व्यर्थ कर रहे हैं, वो परमेश्वर मांग रहा है। शायद आपको बहुत अच्छा लग रहा है वैसा समय, वो समय वैसा बिताना, लेकिन हो सकता है परमेश्वर की आवाज भी आपको आ रही है कि मैं परमेश्वर का वचन पढूं, मैं प्रार्थना करूं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द डे यू हैव टू रियलाइज कि परमेश्वर बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, परमेश्वर आपकी परीक्षा को ले रहा है। वो कहकर, ये मेरे जीवन में मैंने कुछ दिन पहले ही अनुभव किया और मैंने एक डिसीजन लिया है कि सच में मैं उससे पार पाऊंगा और सच में परमेश्वर का आशीष को मैं देखूंगा। ये मेरा विश्वास है कि जब मैं परमेश्वर को कुछ दे दूंगा या कुछ मेरा पसंदीदा चीज मैं छोड़ दूंगा या उसको मैं प्राथमिकता, प्रायोरिटी दूंगा और उसके बाद उस चीज को मैं देखने वाला हूं, तब परमेश्वर मुझे और बड़ा आशीष को देगा। दिस इज माई फेथ, दिस वॉज द फेथ ऑफ अब्राहम। और वो ब्लेसिंग आपके जीवन में भी आ सकता है इफ यू कैन सैक्रिफाइस योर वैल्यूएबल थिंग, योर वैल्यूएबल टाइम, जो चीज आपको पसंद है परमेश्वर के लिए वो देना। मे गॉड ब्लेस यू। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम
यीशु तू मेरा है, हम सब तेरे हैं प्रभु। यातनाएं, कठिनाइयां, अत्याचार, कोई भी मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम कहां जाएं प्रभु, हम किसके पास जाएं? सिर्फ तू ही हमारा प्रभु है। यीशु तू मेरा प्रभु है, तू हम सबका प्रभु है। ना कोई पहाड़, ना कोई जंजीर, ना कोई बीमारी उस नाम के आगे टिक सकती है। अपने आप को समर्पित करो उस यीशु के पास, उस नाम को पुकारे इस वक्त और कहे यीशु मैं तेरा हूं, तू मेरा है। हर एक जंजीर टूट जाएगी यीशु के नाम से। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए इस समय में हम अंतिम प्रार्थना को करेंगे। प्रार्थना करने से पहले
अगर कोई भी अपना जन्मदिन या अपना वेडिंग एनिवर्सरी इस हफ्ते मना रहा है तो अपने स्थानों पर वो खड़े रहने के लिए विनंती है। आपके लिए विशेष रीति से हम लोग प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ हम इस दान के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। आकाश पृथ्वी और सारे जीव को बनाने वाले महान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान परमेश्वर, इस समय में आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। जिस तरीके से हमने वचन को सुना है, आप प्रभु जी आपकी बुलाहट को हमें सुनना है परमेश्वर, और आपके लिए हम क्या बलिदान दे सकते हैं परमेश्वर। जैसे अब्राहम को आपने पुकारा, वो अपने पुत्र परमेश्वर जो 100 साल के बाद उसे मिला परमेश्वर, उसको भी परमेश्वर आपके लिए उसने न्योछावर कर दिया खुदावन। हम अपने जीवन से क्या न्योछावर कर रहे हैं प्रभु जी, हम अपने जीवन से आपके लिए क्या छोड़ रहे हैं, क्या त्याग रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो हमें पसंद है प्रभु जी, जिसमें हमें मजा आता है खुदावन। कभी कभी ऐसा बुलाहट आप अपने हमारे जीवन में देते हैं प्रभु जी, उसको सही तरीके से समझ के प्राथमिकता, प्रायोरिटी आपको हम दे सके, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर। हमारे जीवनों में आप पहले हो परमेश्वर, उसके बाद हर एक एंटरटेनमेंट, हर एक चीज उसके बाद होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आप परमेश्वर, जैसे आप कहते हैं परमेश्वर, आपकी आवाज को सुनकर आपके मार्ग पर चलने के लिए हमारे अनुग्रह कर परमेश्वर। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं, इस हफ्ते अगर कोई भी अपना जन्मदिन, वेडिंग एनिवर्सरी को मना रहे खुदावन, आप क्या तो मैं सौंपते हैं खुदावन। पिछले प्रभु जी काल में जिस तरीके से अपने आशीर्वादों से भरा, ये नया साल इनके जीवन में नए आशीर्वादों को, नए आनंदों को लाने वाला हो सके, ऐसा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। फिर एक बार आपको धन्यवाद करते हैं। इस महामारी के बीच में हम सभी को आपने सुरक्षित रखा है। हम प्रार्थना करते हैं आर्थिक रीति से भी आपकी सहायता हर एक परिवार पर होने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। जो लोग प्रभु जी सर्विस को नहीं देख पा रहे हैं, मांगते हैं खुदावन आप प्रभु जी उनके जीवन में वो उत्सुकता, वो परमेश्वर रास्ता दिखाइए कि वो प्रभु जी हर रविवार आपकी आराधना को देख सके, सम्मिलित हो सके और आपके आशीर्वाद को वो पा सके, ऐसा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आत्मिक रीति से आपके नाम से हम बढ़ोतरी को पाए परमेश्वर, और कलीसिया को उन्नति के स्थान पर हम पहुंचाए, ऐसा अनुग्रह कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप परमेश्वर प्रभु जी हम सबों के जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो दान हमने आपके नाम से परमेश्वर एकत्रित किया, भले हम कलीसिया नहीं जा रहे, लेकिन हमारे घरों में आप प्रभु जी आपके दानों को हम एकत्रित कर रहे हैं, उस दान के ऊपर आपके आशीर्वाद को हम चाहते हैं खुदावन। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना परमेश्वर फल लाकर केवल आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपके कलीसिया के कार्यों के लिए उपयोगी होने के लिए हम मांगते हैं खुदावन। आगे के सारे समय को हम सभी के जीवनों को प्रभु जी हम सभी को आपके पवित्र हस्तों में सौंपते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।